इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की बात की थी। जैसे हमारे भारत में आईआईटीज बने, हमारे भारत में भाखड़ा नंगल डैम के लिए, है ना? जो मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट बनाने की बात की, है ना? और भी बहुत सारी जो कंपनीज हैं, पीएसयूज, बड़े-बड़े महारत्न कंपनीज, उनके ऊपर फोकस करने की बात की गई। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इंडस्ट्री पॉलिसी मानी जाती है, ठीक है? जो कि कहीं न कहीं एक सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को देखकर, है ना, सामाजिक आर्थिक जो हालात थे उस टाइम के, उनको देखकर बनाई गई थी, ठीक है? तो ये जो पॉलिसी है, इसको बोल देते हैं हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये मैंने शायद पहले भी बताया आपको ये पॉलिसी, क्योंकि ये बिल्कुल डिमांड्स के अकॉर्डिंग ही फ्रेम की गई थी। So इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दूसरे 5 ईयर प्लान के साथ आई थी और दूसरे 5 ईयर प्लान का मकसद ही हैवी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने का था, ठीक है? और उसमें जो मैंने अभी बताया कि जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस थी उस समय की, जो सामाजिक आर्थिक हालात थे, उनको टारगेट करते हुए ये बनाई गई थी, ठीक है? क्योंकि देखिए उस टाइम पे पढ़ना भी ज़रूरी है, एग्रीकल्चर भी ज़रूरी है और एम्प्लॉयमेंट भी ज़रूरी है। उन सभी चीज़ों को देखकर ही ये फ्रेम की गई थी। इसमें बोला जाता है कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि ये जो बेसिक फ्रेम पब्लिक सेक्टर का मतलब है सरकारी, ठीक है? जिसमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर, इसमें आपको पता ही है निजी क्षेत्र, किसी एक व्यक्ति का या किसी एक संगठन का, ठीक है? व्यक्ति विशेष का। और तीसरा है मिक्स्ड सेक्टर, मिक्स्ड भी होते हैं कुछ सेक्टर, ठीक है? तो ये 3 तरह के शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी कैटेगरी में ये डिवाइड किए गए थे, ठीक है? तो अब देखो पब्लिक सेक्टर में उस टाइम पे जो है वो ज़्यादा थी, ठीक है? इंडस्ट्रीज वो पब्लिक सेक्टर के लिए ज़्यादा डिमांड की गई उस टाइम पे, क्योंकि वो हमारी एक सोशल इकोनॉमी थी। प्राइवेट सेक्टर के लिए भी यहाँ पे जगह दी गई, ठीक है? थोड़ी-थोड़ी वहाँ पे शुरू हुई। तो ये चलो वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट कल को क्वेश्चन आए